खास तौर से हमें तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहाँ रावण तैयार होने गया। कौन सा रावण? चंद्रशेखर रावण सहारन यहाँ नाम है तो बहन जी जो है लोग बाग सभी ये बात कहेंगे कि वो तो बहन जी के हैं ही नहीं, सहारनपुर तो खत्म हो गया। अच्छा, सहारनपुर वाले अगर बहन जी की रैली में नहीं आएंगे तो हाँ। सब चंद्रशेखर आजाद रावण के पीछे चले गए, ऐसा हो जाएगा? ऐसा सोच लेंगे सब कोई, तो इसीलिए सहारनपुर के लोगों को आना जरूरी विशेष तौर से है अपने आप टिकट लेके। कि आपके ही आसपास सहारनपुर से ही जब चंद्रशेखर आजाद रहते हैं तो क्या लगता है उनका जो वजूद है उस आसपास के क्षेत्र में और अब लगातार पूरे यूपी में भी नजर आ रहा है? सहारनपुर में उनका वजूद नहीं है ऐसा, अब जो वो कुछ कर लेंगे मैं समझता हूँ अपने जमानत भी नहीं बचा पा सके, कहीं कैंडिडेट लड़ा सहारनपुर में। अगर कोई और गुमराह हो के उसे सपोर्ट कर रहा हो तो उसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। कौन सपोर्ट कर रहा होगा आपके नजर? कोई भी। अच्छा, वो बीजेपी वाले उनको हनुमान बता तो है ही वो उनके लिए हनुमान। तो अभी ये भी बात चल रही थी कि बहन जी ने अपनी रैली 9 अक्टूबर को बताई और चंद्रशेखर आजाद ने भी रैली का ऐलान किया था, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी उसे स्थगित कर दिए। स्थगित कर दी उसने, उसे यूं दिख रहा था जब लोगों ने उसे यूं कहा कि हम मायावती के खिलाफ नहीं जा सकते, भाई तो कहाँ जाना ग्राम वहाँ। मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण पर बसपा ने जो एक विशाल रैली का आयोजन किया है और 9 अक्टूबर के पहले ही 8 अक्टूबर को लोगों का लखनऊ में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अभी फिलहाल आराम कर रहे हैं। इस बात की तैयारी है कि कल जब सुबह 8 बजेंगे तो रैली स्थल पर पहुंचा जाएगा और बहन मायावती के संबोधन को सुना जाएगा और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति बसपा के जरिए होगी वो तमाम चीजें बहन मायावती के साथ साझा की जाएगी। यहाँ पर ये जो लोग मौजूद है इनसे जानेंगे समझेंगे कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं और बसपा से कब से जुड़े हुए हैं, बहन मायावती को लेकर क्या सोच रहे हैं, तमाम तरीके की जो चीजें देश के अंदर चल रही है इसको लेकर उनके क्या विचार है। जी सर बताएं, अंकल कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहर सिंह, सहारनपुर अच्छा, विधानसभा क्षेत्र गंगो। तो ये आपने आइडेंटिटी कार्ड भी पहन लिया है, तो ये आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से मिला? ये जिला अध्यक्ष के द्वारा जारी करे गए कौन है आपके जिला अध्यक्ष? जगपाल जी। जगपाल जी है जी। कितने सालों से बसपा से जुड़े हैं? मैंने पहला वोट सन 84 में बहन जी को डाला था। अच्छा, जब हमारे डॉक्टर ब्रजपाल जी चुनाव लड़ रहे थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उससे पहले 2-3 साल पहले बहन जी उधर आती जाती थी तो हम उनके संपर्क में रहो जाते 10वीं 11वीं में पढ़ते हुए अपना। तब भी जब भी कहीं बहन जी की रैली होती तो हम अपने आप साइकिल से बिना कहे बिना कुछ। अब किससे आए? कौन से वाहन से है, कौन से साधन से? अब तो हम ट्रेन से आए टिकट लेके। हम पार्टी का कोई वो नहीं है हमारे पे, नाम पार्टी के किसी पैसे का कुछ खर्च कर का है ट्रेन। तो पार्टी तो फिर रैलियों में आने के लिए पैसा देती है? तो पार्टी देती होगी, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं पैसा नहीं देती। क्यों नहीं देती? पार्टी जब आती है तब तो पैसे की बात होती है। नहीं, पार्टी तो सबको देते हैं यह बात तो, पर बहन जी ने अब तो पार्टी में कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लोग बाग अपनी मर्जी से आ रहे। खास तौर से हमें तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहाँ रावण तैयार होने गया। कौन सा रावण? चंद्रशेखर रावण सहारन यहाँ नाम है तो बहन जी जो है लोग बाग सभी ये बात कहेंगे कि वो तो बहन जी के हैं ही नहीं, सहारनपुर तो खत्म हो गया। अच्छा, सहारनपुर वाले अगर बहन जी की रैली में नहीं आएंगे तो सब चंद्रशेखर आजाद रावण के पीछे चले गए, ऐसा हो जाएगा? ऐसा सोच लेंगे सब कोई, तो इसीलिए सहारनपुर के लोगों को आना जरूरी विशेष तौर से अपने आप टिकट लेके। तो आपके ही आसपास सहारनपुर से ही जब चंद्रशेखर आजाद रहते हैं तो क्या लगता है उनका जो वजूद है उस आसपास के क्षेत्र में और अब लगातार पूरे यूपी में भी नजर आ रहा है? सहारनपुर में उनका वजूद नहीं है ऐसा, अब जो वो कुछ कर लेंगे मैं समझता हूँ अपने जमानत भी नहीं बचा पा सके, कहीं कैंडिडेट लड़ा सहारनपुर में। अगर कोई और गुमराह हो के उसे सपोर्ट कर रहा हो तो उसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। कौन सपोर्ट कर रहा होगा आपके नजर? कोई भी। अच्छा, वो बीजेपी वाले उनको हनुमान बता तो है ही वो उनके लिए हनुमान। हनुमान है ही बीजेपी के लिए। तो क्यों लगता है आपको ऐसा क्यों होगा? हमें इसलिए लगता है क्योंकि नगीना जो वो लोकसभा जो सीट थी उस सीट पे सभी कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर लिए एकदम, कोई कैंडिडेट नहीं, और बीजेपी ने उसे सपोर्ट कर दिया, इसलिए वो मुसलमानों और दलितों ने जिताया है। नहीं, मुसलमानों ने दलितों ने कहा जीता, समाजवादी को वोट नहीं मिला वहाँ।
बताओ मिला नहीं क्या? समाजवादी का तो वोट था वहाँ। तो अभी ये भी बात चल रही थी कि बहन जी ने अपनी रैली 9 अक्टूबर को बताई और चंद्रशेखर आजाद ने भी रैली का ऐलान किया था, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी उसे स्थगित कर दिए। स्थगित कर दी उसने। उसे यूँ दिख रहा था जब लोगों ने उसे यूँ कहा कि हम मायावती के खिलाफ नहीं जा सकते, भाई तो कहाँ जाना ग्राम वहाँ हमारी तरफ से तो वैसा कहीं फिरता फिर। पर रैली के मामले में या वोट के मामले में हम बहन जी के सामने तेरे पास नहीं जा सकते, विकल्प पहला हमारा वो है। उसके बाद तो नेता अभी क्या चंद्रशेखर आजाद को माना जाएगा? नहीं, नेता बहन जी को मानना जाएगा। बहन जी ने बहन जी को नेता मानना जाएगा। और भी शेड्यूल कास्ट का जो नेता है वो बहन जी को मानना जाएगा। कि बहुजन समाज का है कि शेड्यूल कास्ट? नहीं, बहुजन समाज का है। हाँ। अच्छा, सहारनपुर के बारे में बताएं। सहारनपुर से बसपा ने चुनाव जीता भी है, और क्या कहेंगे अभी 2027 का जो चुनाव है, क्या लगता है सहारनपुर में किस तरीके से जो विधानसभा की सीटें वो जीतेंगे? मेरा तो सोचना यह है कम से कम 5 सीटें विधानसभा जीत कर आ रही बीएसपी वहां से। कौन कौन सी होगी और क्या क्या समीकरण होगी? सहारनपुर देहात, सहारनपुर सिटी और जी नागल, रामपुर और सरसावर, नकुड़ और गंगो। और इसमें से कौन कौन सी सीटें पहले इसके बसपा जीत चुकी है? सब जीत चुकी है इनमें से। हाँ, एक भी सीट नहीं रही है ऐसी, एक सहारनपुर सिटी को छोड़ के। तो फिर अभी क्या समीकरण होंगे जीतने के? क्या क्या वो रणनीति होगी कि बसपा जीत पाएगी? क्योंकि अभी तो बाबा साहब की बात तो बसपा करती है, सभी बाबा साहब की बात करने लग चुके, और सहारनपुर से खुद आपके चंद्रशेखर आजाद आते हैं। नहीं, वो बाबा साहब की बात तो करने लगे, पर वहां पे जो है इमरान मसूद जो लोकसभा का चुनाव जीतता था, तो कांग्रेस में, अब कांग्रेस में है ना। अब एक तरह से वो भी निष्क्रिय हैं। आज की तारीख में उन्हें ना कांग्रेस पूछ रही ना समाजवादी पूछ रही। बस ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट है, बोर्ड लग रहा, फिर रहे गाड़ियों के हुटर बजाते हुए, और क्या है। तो लोगों का भी झुकाव नहीं है उनके तरफ? अब नहीं है, फिलहाल विधानसभा के चुनाव में रहता ही नहीं। इनका तो वो हाल होगा कभी जो चौधरी यशपाल सिंह का हुआ था हमारे यहाँ से। कैसे? वो ऐसे हुआ था कि उसे भी लगातार जो है चुनाव जीतते जीतते 25 साल हो गए थे, उसे किसी आदमी की तरफ देखना ही नहीं पसंद कर, लोगों ने थूकना शुरू करा, वहाँ जहन्नुम में तार दिए। अच्छा, तो अब बात बनेगी इस बार 2027 में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी अच्छा, ने ये रैली जो हो रही है, इस रैली से क्या प्रभाव होगा यूपी की राजनीति में? बिल्कुल होगा। कैसा लगता है? ऐसा लगता है, हमें महसूस हो रहा है कि जितना आदमी यहाँ जाएगा, मान लिया आज जो है 57-58 ट्रेन जो है योगी जी ने रद्द कर दी, बंद करवा दिया, भाई साधन आ ना सके। तो इनका क्यों दर्द हो रहा है? बात कि ये जो बीजेपी की जो बी टीम है वो बसपा को बोला जाता है, तो बीजेपी को तो बसपा को मजबूत करना चाहिए, तो फिर ट्रेनिंग क्यों कैंसिल कर रहे हैं? तो बी टीम है नहीं ना, बी टीम है नहीं। बी टीम जब तक यूँ कोई कहता है कि बी टीम है, मैं समझता हूँ बी टीम तो कांग्रेस है उनकी, बी टीम तो चंद्रशेखर हो गया उनकी तैयार। और क्या रही बात समाजवादी का, ऑलरेडी उनका वो हो जाता तालमेल, हम है तो तुम हो, तुम हो तो हम है। तो ये कारण है, चीजें हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है, और बसपा का जो कार्यकर्ता होता है वो सिर्फ पार्टी के प्रभाव में नहीं होता, उसको उस बात की गहराई पता होती है, अपने पार्टी की राजनीति की, अपने विधानसभा की, और हर एक तरीके की। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय कांचीराम साहब के दौर से जो लोग निकल कर आए, जैसे आपने कहा कि 1984 से जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, तब से इस सियासत को, पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे, तो उसका वो पूरा प्रभाव और पूरी बातचीत हमने सुनी है। तो इस पूरी की पूरी चर्चा को लेकर यहाँ पर हम आपको चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया में लिखे। देखिए लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, रुके हुए हैं, और हम भी इनसे चर्चा बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा ही सिलसिला लगातार नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच हम साझा करने का लगातार काम करेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।